हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीबो फेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 8 से 15 नवंबर के बीच का। बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस का वीडियो ये नवंबर का पार्ट 2 है। 8 से 15 नवंबर के बीच जितने भी बैंकिंग इकोनॉमिक फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ बने ये उसका वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स SBI PO मेंस, IBPS PO क्लर्क मेंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस चैनल पे बाकी के वीडियोस भी करंट अफेयर से रिलेटेड आप उन सभी को देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट का हेल्प ज़रूर लें, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपडेटेड हैं। रिसेंट के करंट अफेयर्स के सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक एक बार आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 8 से 15 नवंबर के बीच का। सबसे पहला सवाल है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विथ नाबार्ड फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किस लघु वित्त बैंक ने लोकल आर्थिक ढांचा को मजबूत करने के लिए नाबार्ड के साथ गठजोड़ किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नाबार्ड के साथ टाई अप किया है फॉर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो लोकल लेवल पे फिनेंशियल एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, फिनेंशियल लिटरेसी और इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए इसने नाबार्ड के साथ टाई अप किया है। तो पंचायती राज लेवल पे इस काम को करेगा ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर। और अगर बात करें ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इसका हेडक्वार्टर है थ्रिसूर केरला में, थ्रिसूर केरला में। और इसके MD CEO कौन है? कादम्बिली थॉमस, कादम्बिली थॉमस। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? GR चिंताला। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। विच स्टेट साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 770 करोड़ लोन विथ वर्ल्ड बैंक टू प्रोमोट रिवर ट्रांसपोर्टेशन। तो नदियों पे जल परिवहन के लिए किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ 770 करोड़ का ऋण हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असम। तो असम ने MOU साइन किया है किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ। तो 770 करोड़ लोन के लिए फॉर द रिवर ट्रांसपोर्टेशन, तो जल परिवहन ब्रह्मपुत्र नदी पे, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए इसने वर्ल्ड बैंक के साथ टाई अप किया है असम ने। RBI ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन नेम्ड हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ थीम। तो RBI ने पहला वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2021 लॉन्च किया जिसका थीम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स ये थीम है। RBI ने एक पहला ग्लोबल हैकाथॉन शुरू किया जिसका नाम है हार्बिंगर 2021। क्वेश्चन आपको दो अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, ये कि ग्लोबल हैकाथॉन का नाम क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है, या फिर उसका थीम क्या था, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। तो RBI ने इसको लॉन्च किया हार्बिंगर 2021 जिसका जो एक ग्लोबल हैकाथॉन है। और ये हैकाथॉन क्या करेगा? अलग अलग इनोवेशन को इनकरेज करेगा। पेमेंट सिस्टम में जो भी अलग अलग इनोवेशन आते हैं, जैसे आपने सुना होगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी को अप्रूव करता है RBI, ठीक उसी तरह उसी के जैसा ये है। तो अलग अलग पेमेंट सिस्टम में क्या क्या इनोवेशन, क्या क्या चेंजेस आ सकता है, उसके लिए RBI ने ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया है। तो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स जो रहेंगे वो अपना अपना बिजनेस मॉडल सॉल्यूशन बताएंगे RBI को कि कैसे ये चीज़ पेमेंट्स के लिए, पेमेंट प्रोटेक्शन के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए ये उपयोग किया जा सकता है। तो उस चीज़ के लिए RBI ने ये शुरू किया है हार्बिंगर स्मार्ट, और इसका थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट गेटवे इन पार्टनरशिप विथ PayU एंड NSDL। PayU और NSDL के साथ मिलकर किस संस्था ने डिजिटल पेमेंट गेटवे को शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निक्सी। निक्सी क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इसने एक डिजिटल पेमेंट गेटवे शुरू किया है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के साथ मिलकर, और PayU जो पेमेंट गेटवे है उसके साथ मिलकर ये लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट गेटवे। और ये जो निक्सी है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
विच बैंक साइंड एमओयू विथ आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप फॉर रिटेल मॉर्गेज लोन्स। तो कौन से बैंक ने रिटेल मॉर्गेज लोन के लिए आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझा करार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक हैज साइंड एमओयू विथ आर्मी इंश्योरेंस ग्रुप फॉर रिटेल मॉर्गेज लोन्स। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज फॉर एनआरआई अकाउंट्स? एनआरई और एनआरओ जो कि नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल और नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी होते हैं, दो तरह के एनआरआई अकाउंट्स होते हैं। तो प्रवासी खाता धारकों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जियोजित। तो जियोजित फाइनेंस ने इसने शुरू किया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग सर्विसेज जो एनआरआई अकाउंट्स होल्डर होते हैं, एनआरई नॉन रेसिडेंशियल एक्सटर्नल और नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी, तो उनके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट्स ये सब मैनेज करने के लिए इसने जियोजित ने पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज शुरू किया है। एंड थ्रू दिस दे एक्सेस ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट्स थ्रू सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। और ये जो जियोजित है, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरल में। विच डिजिटल पेमेंट लॉन्च्ड इट्स रुपे कार्ड इन पार्टनरशिप विथ एनपीसीआई एंड एक्सिस बैंक। तो कौन सा डिजिटल भुगतान ने एनपीसीआई और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर अपना रुपे कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेमेंट गेटवे मोबीक्विक। तो पेमेंट वॉलेट कंपनी जो है मोबीक्विक, इसने लॉन्च किया है अपना रुपे कार्ड, किसके साथ? पार्टनरशिप करके एनपीसीआई और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर। विच हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम। तो दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत पे। तो भारत पे जिसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, तो भारत पे ने अपने मर्चेंट्स होल्डर के लिए एक अपॉर्चुनिटी शुरू किया है, फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम्स। तो इसके जो मर्चेंट्स हैं, ठीक है, वो भारत पे के इक्विटी और शेयर्स को खरीद बेच सकेंगे, ठीक है, ये इसको मैनेज कर सकेंगे। उस चीज़ का ये है फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम। तो इसने भारत पे ने शुरू किया है वर्ल्ड फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर इट्स कस्टमर्स, फॉर इट्स यूजर्स। विच पेमेंट बैंक पार्टनर विद बजाज एलियंस फॉर ऑफरिंग टर्म एंड एन्युटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने पार्टनरशिप किया है बजाज अलियंस के साथ फॉर ऑफरिंग टर्म एंड एन्युटी प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। विच बैंक इंटीग्रेटेड विथ ई नाम टू फैसिलिटेट एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग? तो किस बैंक ने एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग सुविधा के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के साथ एकीकृत किया है, जुड़ा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है इस चीज़ के साथ, ई नाम के साथ, एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ताकि ये इम्प्रूव करे जो भी बिजनेस करने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए इसने ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है, अपने आप को जुड़ा है फॉर ऑफरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक जो कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कलेक्शन मोड, ये सब जो भी एग्रीकल्चर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको बेहतर करने के लिए ई नाम के साथ खुद को फैसिलिटेट किया है एचडीएफसी बैंक ने। विच कंपनी बैक्ड $120 मिलियन ऑर्डर फॉर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में पावर ट्रांसमिशन परियोजना के लिए किस कंपनी को $120 मिलियन का ऑर्डर मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट्स। तो टाटा प्रोजेक्ट्स बैक्ड $120 मिलियन ऑर्डर फॉर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। और भी बाकी की वीडियोज़ में मैंने बताया था कि किसको, जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए एफकॉन्स को मिला था, सऊदी में सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए एलएनटी को मिला था। तो ये चीज़ें आप जो इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है इसे भी आप ध्यान में ज़रूर रखें, इससे भी सवाल बनते हैं। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच वॉलेट पार्टनर विथ लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस? तो ये है फ़ोनपे। ग्रो योर बिजनेस हब एंड ग्रो योर बिजनेस प्ले बुक टू स्ट्रेंथन स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया लॉन्च्ड बाय मेटा। तो मेटा जो कि फॉर्मली फेसबुक ने नेम चेंज किया है मेटा,
इसने लॉन्च किया ग्रो योर बिजनेस हब एंड ग्रो योर बिजनेस प्लेबुक टू स्ट्रेंथन स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। एनपीसीआई भारत बिल पे पार्टनर विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड क्लिक पे फैसिलिटीज, इंस्टेंट क्लिक पे फैसिलिटीज, वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल। विच बैंक साइंड को लेंडिंग एग्रीमेंट विथ आधार हाउसिंग फाइनेंस, वो है यूको बैंक। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विथ थ्री ट्रेड्स ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट एमएसएमई, तो वो है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये था नवंबर सेकेंड वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। 8 से 15 नवंबर के बीच का इसमें कवर किया गया था बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।